बोल पा रहा कोई नहीं सर। विपक्ष में, आज सड़कों में विपक्ष में, हम विधानसभा में नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में हम सरकार के जन जन की सरकार और जन जन के द्वार का जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है, हम इसका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सवाल सरकार से ये है कि आप अगर आज जन जन के द्वार जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं आप, क्या बताने जा रहे हैं उनको, क्या उपलब्धियां आपकी हैं? क्या आप ये बताने जा रहे हैं कि हमने 10 सालों में जो है सारे जो है युवाओं को, बेरोजगार को सड़कों पे कर दिया, शराब के ठेके हमने इतने तुम्हारे घर घर तक पहुंचा दिए? ये बताने जा रहे हैं कि हमने रिस्पना नदी के किनारे कितने लोग जो है बिजनौर और सहारनपुर के बसा दिए? मुझे तो लगता है यही आप लोगों की उपलब्धि है, यही आप बताने जा रहे होंगे। आप ये बताने जा रहे हैं कि आपने महंगाई घर घर भेज दी, एलपीजी सिलेंडर, खाने का सामान, क्या चीज है, क्या आपने घर में नहीं भेजा? टैक्सेस आपने इतने लगा दिए। सर देखिए जी, मेरी पेंशन नहीं आ रही है, तो यदि वो सुन रहे हैं उन चीजों को, तो उसमें दिक्कत है कुछ? एग्रीड सचिन जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठा है। और अगर सरकार ने कुछ करके दिखाया है, पिछले 9 सालों में कुछ करके दिखाया है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है एडवर्टाइजमेंट की? ये एडवर्टाइजमेंट है, डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट। 27 से पहले मुझे तो लगता है कि ये स्लोगन भी हो सकता है, कल ये जुमलेबाजी लिखते रहिएगा सर, जवाब आपको देना। ये जुमलेबाजी भी हो सकती है, जो 15 लाख का जुमला आया था, ऐसा हो सकता है ये भी एक जुमला निकले। ठीक है, आपको भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय प्रवक्ता मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से घर से आज सोच के आए हैं कि मैंने केवल कांग्रेस को कोसना है। हाँ। डिबेट जाए साइड, पड़ोस में भी देख लीजिए सर, आशीष तो बहुत दूर बैठे हैं। लेकिन हम अप्रिशिएट सर, मैं जस्ट मुझे फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आपको सत्ताधारी हर जगह ताकत क्यों दिखाते हैं अपनी? सड़कों में भी आप वहाँ हर जगह पुलिस के बाद डिबेट सेंटर में भी आप करते हैं। मैं ये बोलता हूँ बहुत अच्छी स्कीम आपने निकाली है, जो डोर टू डोर आप जा रहे हैं। अगर आप डोर टू डोर सर्विस देते लोगों को तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप लोगों ने इंस्टेंट सॉल्यूशन सर, आपने सीएससी सेंटर खोल, गुड गवर्नेंस का इंस्टेंट सॉल्यूशन। सुनिए, आप मेरे प्रश्न सुन लीजिए सर, आप लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए, फिर आपने लोगों को लाइनों में खड़ा रखा है। आज आप घर घर जाके वहां पे डीएम को ले जा रहे हैं, पदाधिकारियों को ले जा रहे हैं, जो भी आपके सरकारी तंत्र है उसको ले जाके आप आज कर रहे हैं। आज तक क्यों नहीं किया आपने? 9 साल कर रही है। यानी जी आप बोलिए, क्या इसमें दो राय नहीं है? क्या ये माना जाए कि सरकार काम सही कर रही है, लेकिन बावजूद जैसे सड़कों का जिक्र किया आपने, कहा नहीं हम बोलेंगे उस पर भी? जी बिल्कुल, मैं सड़क के बारे में एक अपना ही उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं दुगड्डा ब्लॉक, यमकेश्वर विधानसभा मेरी पड़ती है। सन 80 से मैं देख रहा हूँ, 64 मेरा बर्थ है, तो सन 80 में हम समझदार मतलब हो चुके थे। 80 से मैं देख रहा हूँ कि केवल सर्वे होता है और 2 पेड़ के चक्कर में वो कहानी बंद हो जाती है। जाल सारा बिंदुसार में बिछाया, हम भी देख रहे हैं। 80 में सरकार किसकी थी ये बात बोल रहा हूँ मैं, 80 से बोल रहा हूँ मैं, 80 से आज तक 2026 तक कि ये सिचुएशन है कि आज भी मुझे मेरे गांव में रोड हेड से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और आप बोल रहे हो सड़कों का जाल बिछाए, और इतना करस्पॉन्डेंस कर दिया कि अब जाके कहीं 9 किलोमीटर रोड सैंक्शन हुई, वो भी कब बनेगी भगवान ही मालिक। देखिए हाईवेज में तो हम कह सकते हैं, हाँ, बोलो भी काफी अच्छा जुड़ गया है। और आप और आगे आ जाइए। अभी आप आपका टॉपिक में आते हैं, जन जन के द्वार। अगर सरकार जन जन के द्वार जा रही है तो सड़कों के माध्यम से ही जारी होगी। बिल्कुल। आप एक बार, मैं तो परसों ही, क्योंकि मेरा क्षेत्र पड़ता है रायपुर, मैं द्वारा गांव, फेमस गांव है, आप वहां की सड़कें जाके देख लीजिए, चलने लायक, पैदल चलने लायक है, गाड़ी तो छोड़िए। आप अगर जन जन के द्वार जा रहे हैं तो वहां के आप स्कूल भी देख रहे होंगे, प्राइवेटाइज कर रहे हैं आप स्कूलों को, सब जो है बाहर दे रहे हैं। कितने बच्चे उन स्कूलों में, वो भी आपको दिख रहा होगा। हॉस्पिटल के लिए हंगामा लोग जो है, हॉस्पिटल के लिए लोग जो है 300 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो भी कंडीशन आप देख रहे होंगे। तो जन जन के द्वार कहाँ? जन जन के पास आपने केवल शराब परोसी है। आपने तो विशेष सत्र हुआ था विधानसभा का, आपके सुबोध उनियाल जी का स्टेटमेंट है कि भाई ऋषिकेश में जो है वहां के बच्चे जो है दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए ड्राइवर जाते थे और आते समय वो एक्सीडेंट हो जाते थे, तो हमने उनके लिए खारा स्रोत का ठेका खोल दिया। भ्रष्ट है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या मतलब किस टाइप का स्टेटमेंट है? तो क्या पहुंचा रहे आप घर घर? विचार ले लीजिए, पार्टी में रखिएगा सर, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाइए, अकाउंटेबिलिटी हेल्ड कीजिए। अगर किसी का काम नहीं हुआ, 6 महीने से आपके पीछे घूम रहा है, तो आप उसको सेट हिम असाइड, वो आप करेंगे नहीं। सर 1 मिनट। हाँ, अभी हमारे ध्यानी जी ने, राकेश ध्यानी जी ने एक शब्द कहा कि वो कोई गांव द्वारा बताया कि वहाँ की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, तो उस पर ना मुझे एक शेर याद आ गया, अगर आप कहो तो सुना दें। सुनाइए। जो डलहौजी न कर पाया ये हुक्काम कर देंगे,
कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे और सुरा और सुंदरी के प्यारे ये मेरे देश के रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हमाम कर देंगे। आप समझिए जग जाहिर है। तो वो जो 3 लोग हमारी मिश्रा विधायक जी, निधि क्यों मिश्रा खराब जी, करो? पहले तो सबसे पहले हमें धारणा बदलनी पड़ेगी कि हम जन सेवक हैं। हाँ, आज तो एक आज- प्रधान जो है लाखों रुपए खर्च कर रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। मैं क्या आपको सेवा ये बता करेगा दूं वो? कि अगर ये कमीशन खोरी खाली बंद हो बिल्कुल। जाए तो कौन सरकारी करेगा? नौकरी बहुत खाली हो जाएगी, कोई कौन करेगा नहीं, नहीं। नहीं, सर, आदमी की धरती में है, बोलिए। हम देवभूमि के अंदर है। आपने अभी पिछले बार जो अभी यात्रा चली थी, मैं आज एक चैनल पे यात्रा पे ही, हमारे चारधाम यात्रा पे ही चल रहा था। आपने देखा होगा कि बंगाल से कोई एक टीम आई थी केदारनाथ में, लेकिन जब वहां की उन्होंने व्यवस्था देखी, लाइन में खड़े हैं और साइड में जो है पंडित जी और पुलिस वालों की मिली भगत से जो राइट साइड में जो दरवाजा है, उस दरवाजे से लोग जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं खड़ी हैं। उन लोगों ने दर्शन नहीं किए। कितना कष्ट होता है केदारनाथ जाने में, सबसे बड़ा। लेकिन वो वहां से बिना दर्शन किए वापस गए। क्या मैसेज गया? उत्तराखंड के बदनाम कौन हुआ? आपकी व्यवस्था बदनाम हुई, आपका प्रदेश बदनाम हुआ कि आप कल ऐसे लोग हैं वहां पे जो कि सिस्टम जो है बिगाड़ा हुआ है। तो ध्यानी जी अभी विकास की आप भी हमारे साथ ही है। ध्यानी जी एक बात बताइए, ध्यानी जी, क्या सिर्फ सब दोष बीजेपी का, ये कांग्रेस का कोई दोष नहीं है? हम नहीं देंगे अभी, कांग्रेस को नहीं देंगे। हम वर्तमान में जो मिश्रा सरकार है जी, उसको दोष देंगे। कांग्रेस को हम इसलिए नहीं कांग्रेस को देंगे। दोष नहीं देंगे। वर्तमान में कांग्रेस- सरकार है, कांग्रेस ने कभी कोई गलती नहीं की। मुख्यमंत्री को ये काला झंडा, पिछलग्गू है महेंद्र उसके। भट्ट जी को काला झंडा, पिछलग्गू ये- जो भी ये- हो, ये देखो। उसके पिछलग्गू लेकिन है। सच्चाई ये है, आज ये की सच्चाई ये पिछलग्गू है, है, मान्यवर सुन पिछलग्गू लीजिए, है। सुनने की भी ताकत रखिए। आज सच्चाई ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो तंत्र जो है आज घर घर और द्वार द्वार पे जा रहा है ना, तो इनको फूलों का हार छोड़ के हर हार पहनाने को तैयार हाँ जी है। आशीष जी, कितने